शादी, एक ऐसा लफ्ज़ जिसमें हजारों उम्मीदें, सपने और तैयारियों की भाग दौड़ छिपी होती हैं। पटना की रहने वाली रिया की जिंदगी में भी ये लफ्ज़ एक हकीकत बनकर आया था। उसकी शादी, उसके प्यार वरुण से तय हो चुकी थी और घर में खुशियों का माहौल था। लेकिन हर दुल्हन की तरह रिया के दिल में भी एक खास सपने ने घर कर रखा था, अपनी शादी का जोड़ा। रिया को आज के डिज़ाइनर लहंगों की शोर, शराबे वाली चमक से ज़्यादा वक्त की खामोश कारीगरी से इश्क था। वो कुछ ऐसा पहनना चाहती थी जिसमें सिर्फ धागे नहीं, बल्कि एक रूहानी एहसास हो, एक कहानी हो। और यही तलाश उसे पटना मार्केट की एक भूली बिसरी गली में ले आई, जहां वक्त जैसे ठहर सा गया था। दुकान के अंदर कपूर और पुरानी सिल्क की मिली जुली महक थी। दुकान का मालिक, एक बेहद बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में दशकों की कहानियां थीं, पहले तो कुछ भी दिखाने से हिचकिचाया, लेकिन रिया की कला के प्रति दीवानगी देखकर वो उन्हें दुकान के सबसे पिछले हिस्से में ले गया। उस पुराने संदूक के खुलते ही जैसे एक भूली हुई कहानी ने सांस ली। अंदर वो साड़ी थी। उसका रंग खून जैसा गहरा लाल था, जैसे किसी ने डूबते हुए सूरज का एक टुकड़ा रेशम में कैद कर लिया हो। रिया की आंखें उस पर जम गईं। वो सिर्फ एक लिबास नहीं था, वो एक एहसास था, एक इतिहास था। लेकिन जहां रिया की आंखों में चमक थी, वहीं दुकानदार के चेहरे पर एक गहरा डर था। उसने कांपते हुए कहा, बेटी, ये तुम्हारी खुशी के लिए नहीं है। ये एक अमानत है, एक बहुत भारी अमानत। जिसने इसे बुना, उसने इसमें अपनी रूह का एक हिस्सा भी बुन दिया। ये सिर्फ धागा नहीं, यादें हैं, और कुछ यादें बोझ होती हैं। इसे मत ले जाओ, इसका दुख तुम्हारे घर की खुशियों को निगल जाएगा। रिया को लगा कि ये सिर्फ एक बूढ़े आदमी की नाटकीय बातें हैं, शायद कीमत बढ़ाने का तरीका। उसने एक भारी रकम अदा की और उस बोझ को, उस कहानी को अपने साथ घर ले आई। जिस पल वो साड़ी रिया के घर की दहलीज के अंदर आई, हवा में कुछ बदल गया। एक अनजानी सी ठंडक, एक खामोश उदासी। रिया ने जब उसे पहली बार छुआ तो उसे लगा जैसे उसने रेशम को नहीं, बल्कि किसी ठंडी, रोती हुई याद को छू लिया हो। लेकिन साड़ी की खूबसूरती के आगे उसने इस एहसास को नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उस साड़ी का असर दिखने लगा। रिया, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी, अब चुप रहने लगी। उसे अचानक रोना आ जाता। वो वरुण से बात करते करते बिना किसी वजह के रोने लगती और फिर खुद ही चौंक जाती कि उसे हुआ क्या है। वो कहने लगी कि उसे हर वक्त लगता है जैसे कोई उसके पास बैठकर चुपचाप रो रहा है। रातों का सुकून छिन गया। उसे सपने आने लगे, हर रात एक ही सपना। वो दुल्हन बनी बैठी है, भारी गहनों और उस लाल साड़ी में। वो इंतजार कर रही है, पर कोई नहीं आता। हॉल खाली है, शहनाई खामोश है। वो सपना नहीं था, वो एक एहसास था, कभी न खत्म होने वाले इंतजार का, एक ऐसे धोखे का जिससे वो जाग नहीं सकती थी। एक रात वहम और हकीकत के बीच का पर्दा फट गया। रिया की नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। उसने देखा, वो साड़ी जो संदूक में बंद थी, अब फर्श पर फैली हुई थी, और उसका पल्लू एक जिंदा चीज की तरह बिस्तर पर चढ़कर सो रहे वरुण की गर्दन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। वरुण हड़बड़ाकर उठा, अपाच से। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने कांपते हुए कह दिया, बुरा सपना था। पर वो जानती थी, असली डरावना सपना तो अब शुरू हुआ था। वरुण अब देख सकता था कि रिया की हंसी, उसकी खुशी उस साड़ी के आने के बाद से मुरझा गई थी। उसका प्यार उसे सच की तह तक जाने के लिए खींच रहा था। वो वापस उसी बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा, इस बार सवालों के साथ। दुकानदार की आंखों में सालों का दबा हुआ डर था, जो अब बाहर आने को बेताब था। दुकानदार ने जो कहानी सुनाई, वो किसी आम लोककथा जैसी नहीं थी। वो एक सच्ची, दर्द भरी हकीकत थी। ये कहानी थी अमृता की, 100 साल पहले की एक बेमिसाल कारीगर। ये साड़ी किसी और के लिए नहीं, उसने अपने ही निकाह के लिए बुनी थी। कहते हैं, जब वो इसे बुनती थी तो वो धागों में अपनी हर खुशी, हर उम्मीद, हर सपना पिरो देती थी। वो अपने होने वाले शौहर के लिए
अपने प्यार के गीत गाती और करघे की खटखट में वो गीत संगीत बन जाते। लेकिन किस्मत ने उसके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया। निकाह के दिन जब वो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी तो बारात की जगह उसकी मौत की खबर आई। एक हादसे में उसका दूल्हा और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। एक पल में अमृता की दुनिया रंगों से सियाह हो गई। उसने वो शादी का जोड़ा कभी नहीं उतारा। वो एक जिंदा लाश बन गई। वो दिन रात अपने करघे पर बैठी रहती और बस रोती रहती। उसके आंसू धागों में मिलकर सूखते गए और उसका दर्द डिजाइन में उभरता गया। कहते हैं जब उसने आखिरी सांस ली तो उसकी रूह उस साड़ी में ही कैद हो गई। वो एक ऐसी अतृप्त आत्मा बन गई जिसे किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं। वो नई दुल्हन को अपना ही दर्द महसूस करवाती है, उसकी खुशी के हर धागे को तोड़ देती है, जब तक कि वो भी उसी की तरह एक रोती हुई अकेली परछाई न बन जाए। और फिर वो दिन आ गया। रिया के अंदर एक हिस्सा चीख रहा था कि वो इस साड़ी को जला दे, लेकिन दूसरा हिस्सा अमृता का दुख उसे बेबस कर चुका था। जैसे ही साड़ी ने उसके जिस्म को छुआ, उसे लगा जैसे वो सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि किसी के पूरे जीवन का बोझ अपने कंधों पर उठा रही हो। उसके लिए दुनिया एक डरावना ख्वाब बन गई थी। मेहमानों के हंसते हुए चेहरे उसे रोते हुए नजर आ रहे थे। फूलों की खुशबू उसे मुरझाई हुई लग रही थी। हर आईने में उसे अपनी जगह अमृता का चेहरा दिखता, जिसके आंसू कभी नहीं रुकते। वरमाला का पल, दो आत्माओं के मिलन का पल। रिया ने कांपती हुई माला उठाई और वरुण की तरफ देखा, लेकिन उसे वहां वरुण नहीं दिखा। उसे दिखा एक चेहरा जो पीला पड़ चुका था, जिसके माथे से खून बह रहा था। अमृता के मृत दूल्हे का चेहरा। रिया की हलक से एक चीख निकली जो पूरे मंडप में गूंज गई। उसकी चीख के साथ ही अमृता की रूह ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। वो वरुण के ठीक पीछे खड़ी थी, एक साया बनकर, उसकी खुशी को हमेशा के लिए छीन लेने के लिए तैयार। उस खौफ के पल में रिया को अमृता में कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक दुल्हन दिखी जिसका सबसे कीमती सपना छीन लिया गया था। उसने महसूस किया कि नफरत से इस दुख को नहीं हराया जा सकता। दुख को समझने के लिए दुख को अपनाना पड़ता है। अमृता का रोता हुआ चेहरा हैरान रह गया। 100 साल के इंतजार के बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। उसके दूल्हे का साया उसका हाथ थामता है और दोनों एक रोशनी में विलीन हो जाते हैं। कमरे की बर्फीली हवा गर्म हो जाती है। साड़ी अब सिर्फ एक खूबसूरत लिबास थी। अमृता को मुक्ति मिल गई। रिया और वरुण की जिंदगी में फिर से खुशियों ने दस्तक दी। उनका घर एक प्यारी सी बेटी की किलकारियों से गूंज उठा। रिया अपनी बेटी की आंखों में देखती है। वो आंखें मासूम नहीं थीं। उन आंखों में एक सदी पुराना, गहरा और अधूरा इंतजार था।